बदलती मानसिकता प्रेरितों के कार्य की पुस्तक। अध्याय 11। श्लोक 1 से 18। यह धर्मशास्त्र हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम परिवर्तन के प्रति किस प्रकार दृष्टिकोण रखते हैं, तथा जब यह हमारी अपनी धारणाओं को चुनौती देता है तो हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को किस प्रकार अपनाते हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी समय ऐसे क्षणों का सामना करता है जब हमारे विश्वासों या दृष्टिकोणों को चुनौती दी जाती है। ये क्षण न केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होते हैं। आइए हम एक साथ पवित्र शास्त्र के माध्यम से यात्रा करें, ये जानने के लिए दिल खोलकर कि कैसे शुरुआती ईसाइयों ने अपने मन को बदलना और खुद को भगवान के उद्देश्य के साथ संरेखित करना सीखा। वो एक परिवर्तन की चुनौती। हम सभी के पास कुछ पूर्व धारणाएं या परंपराएं होती हैं जिनके साथ हम सहज होते हैं। पीटर की तरह हम आदत या अज्ञात के डर के कारण बदलाव का विरोध कर सकते हैं। एक छोटी लड़की ने देखा कि उसकी मां हमेशा खाना पकाने से पहले चिकन को भूनने के लिए छोटे टुकड़ों में काटती है। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उसकी मां ने जवाब दिया, मेरी मां ऐसा ही करती थी। उत्सुकतावश उसने अपनी दादी से पूछा, जिन्होंने कहा, क्योंकि मेरा पैन बहुत छोटा था। कभी कभी परिवर्तन का विरोध करने के हमारे कारण पुराने तरीकों या गलत धारणाओं में निहित होते हैं। कितनी बार हमारे अपने छोटे पैन हमें सीमित कर देते हैं। दूसरी, ईश्वर के दर्शन के प्रति खुलापन। परमेश्वर के संदेश के प्रति पतरस के खुलेपन ने उसे एक बड़ी योजना में भाग लेने की अनुमति दी। इसी तरह जब हम अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के निर्देश के लिए खुला रखते हैं तो हमें सेवा करने और बढ़ने के नए अवसर मिलते हैं। संदेह और अनिच्छा के जिद्दी खरपतवार विश्वास और प्रेम के खूबसूरत फूलों को ढक सकते हैं। परमेश्वर को हमारे जीवन को विकसित करने और छांटने की अनुमति देकर हम उसके खिलने वाले उद्देश्य के लिए जगह बनाते हैं। 3, विविधता में एकता। पीटर को दिए गए ईश्वर के संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि मसीह के माध्यम से उद्धार सभी के लिए उपलब्ध है। यह विविधता को अपनाने का आह्वान है। जब हम मतभेदों का सम्मान करते हैं और उन्हें संजोते हैं तो हमारी दुनिया फलती फूलती है। आइए हम इस संदेश को अपने रिश्तों में भी अपनाएं। जो हमें अद्वितीय बनाता है उससे डरने के बजाय उसका जश्न मनाएं। यहां 3 चरण दिए गए हैं। चिंतन करें, प्रार्थना और चिंतन में समय व्यतीत करें तथा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में उन क्षेत्रों को प्रकट करे जहां परिवर्तन आवश्यक हो सकता है। प्रतिक्रिया दे, वचन और प्रार्थना पर आधारित होकर नए विचारों या प्रथाओं को अपनाने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए। संलग्न हो, अपने समुदाय में एकता की खोज करें, आस्था की विविध अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करें तथा सभी के साथ ईश्वर के प्रेम को साझा करें। विश्वास का एक कदम उठाइए, अपने से अलग किसी व्यक्ति से बातचीत करें या सेवा करने का एक नया तरीका आजमाएं। परमेश्वर को उन तरीकों से काम करने दे जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते।